हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए गए थे अमेरिका में, और अब अमेरिका से आने के बाद उनके ऊपर बड़े ही ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई उन्हीं की बात कर रहा है। ऐसा क्या हो गया अमेरिका में कि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका की बात कर रहे हैं? ऐसे में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बात करते हैं कि मोदी जी गए थे 2 दिन के लिए अमेरिका में, जहां पे पूरे भारत का अपमान पे अपमान हुआ है। ऐसे में जहां एक पिक्चर, एक वीडियो है जो कि बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ मोदी जी हैं, उनके बड़े बड़े अफसर हैं, उनके मिनिस्टर लोग हैं, और वहीं दूसरी तरफ है एलॉन मस्क उनकी पत्नी के साथ और उनके 2-3 बच्चों के साथ। ऐसे में ये फोटो के ऊपर और इस सब चीज के ऊपर बड़ा ही ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने पूरे के पूरे बड़े बड़े अफसरों के साथ है, साथ ही साथ अपने मंत्रियों के साथ है, कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ, और दूसरी तरफ एलॉन मस्क और उनके बच्चे। ये कैसी मीटिंग थी? क्या इतने बड़े बड़े अधिकारी बच्चों के साथ डील करेंगे या बच्चों को खिलाएंगे कुदाएंगे? ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को खराब करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, जो कि 11 साल से उन्होंने किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, उनके ऊपर जब बड़ा ही प्रेशर डाला गया कि वो 2 बेर से ज्यादा हो चुका है, वो इतने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनको कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट किया मन की बात। लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस करते तो उनको थोड़ा सा हिम्मत आती, थोड़ा पावर आता, थोड़ा कैसे फेस करते हैं मीडिया को, ये सब चीजें आती। आपको लग रहा होगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही ज्यादा जरूरी बात है। क्योंकि जब मोदी जी से सवाल किए, वहां के मीडिया ने सवाल किया कि आपने दोनों लोगों का कार्यकाल देखा है, चाहे वो जो बाइडेन है जो कि इससे पहले राष्ट्रपति थे, या फिर उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, आपने दोनों लोगों का राष्ट्रपति शासन देखा है। अब पिछले 10 साल के अंदर आप लोगों को किसका शासन ज्यादा अच्छा लगा, जो बाइडेन का या फिर डोनाल्ड ट्रंप का? तो इस क्वेश्चन पे पीएम मोदी एक चुप हजार चुप हो गए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास ट्रांसलेटर था, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। ये कोई इतना भी बड़ा ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी पीएम मोदी एक चुप हजार चुप। क्योंकि ऐसे टाइम पे होता है कि आदमी बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, नर्वस कह सकते हैं या फिर कोई और चीज कह सकते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ऐसे में इन सब चीजों को दूर किया जा सकता था अगर मोदी जी कई बार कॉन्फ्रेंस किए रहते। तो एक आदत सी पड़ जाती है लोगों से बात करने की, लोगों से फेस करने की। मैं आम लोगों की या फिर ये अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मीडिया की, क्योंकि वो अटपटा सवाल या फिर कोई ऐसा सवाल अचानक से पूछ देते जिसका जवाब नहीं होता है। तो ऐसे में जब उनकी आदत रही होती तो फिर वो बात कर लेते। लेकिन 11 साल से पीएम मोदी ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं किया मीडिया के साथ भारत में। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि पीएम मोदी से एक बार पूछ लिया गया था कि जहां एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने इतना बड़ा आरोप लगाया है अडानी जी के ऊपर, और वहां की कोर्ट ने भी अडानी जी को दोषी पाया है, तो आपका इस पर क्या कहना है? ऐसे में पीएम मोदी ने क्या कहा आप सोच नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने ऐसे हाथों को अपने ऐसे ऐसे करके कहा कि जब 2 देश के 2 नेता मिलते हैं तो ऐसी ऐसी बातें नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें पीएम मोदी ने कही। ऐसे में ये सभी चीजें कहीं ना कहीं भारत की छवि को, जो कि ग्लोबल लेवल पे एक सुप्रीम लीडर की छवि मानी जाती है, उसको डाउन करते नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं बता दूं कि अमेरिका, जो कि भारत को 21 बिलियन यूएस डॉलर रुपए देने वाला था, वो भी यहां चुनाव करवाने के लिए वो भी मना कर दिया है, जो कि एक तरह से साफ साफ इंसल्ट है भारत की। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि यहां अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत और ब्रिक्स देशों पे 100% टैरिफ लागू करने वाले हैं। ऐसे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने उस पर एकदम अच्छे से डिटेल से बताया कि टैरिफ क्या होता है और इन सब चीजों के बारे में। लेकिन जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उनके सामने एक टॉन्ट के रूप में ये कहें कि इंडिया में टैरिफ बड़ा ही ज्यादा है, इसलिए बिजनेस करने में दिक्कत होती है। और जबकि वो उल्टा कहते हैं कि अगर ब्रिक्स ने अपना किसी तरह का कोई करेंसी लॉन्च किया तो 100% टैरिफ खुद लगाएंगे। ये तरह से टॉन्ट था जो कि भारत को दिया गया, तब भी पीएम मोदी चुप थे, कुछ नहीं बोले। इसी के साथ अब बात करते हैं कि आप मैं भारत में रहता हूं तो आपको तो ये पता ही होगा कि भारत में ईवीएम से रिलेटेड बड़ी सारी न्यूज आती रहती है कि कहीं ईवीएम हैक हो गया, कहीं किसी पार्टी को वोट दे रहे थे, सारी वोट का वोट चला जाता है बीजेपी को। ये सभी चीजें आरोप लगाई गई हैं। लेकिन इन सब के बाद अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ऐसे में उनका बड़ा ज्यादा मजाक उड़ाया गया, उनको बड़ा ज्यादा कहा गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, वहां की मीडिया ने पूछा कि आप कैसे चुनाव चाहते हैं, तो उन्होंने खुद साफ साफ कहा कि वो ईवीएम को हटा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ऐसे में इस चीज पर भी पीएम मोदी चुप रहे हैं। मैं किसी तरह का कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये इतने बड़े लेवल में भारत की इंसल्ट हुई है जिसका कोई हद नहीं है। भारत के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, भारत बड़े बड़े अधिकारी गए हैं मीटिंग करने के लिए। क्या वो बच्चों से मीटिंग करने गए हैं? क्या जरूरत है ये सब करने का? क्या आपको पहले से पता नहीं था कि ये किसी तरह की ऑफिशियल मीटिंग नहीं है? अगर नॉर्मल मीटिंग थी तो बस पीएम मोदी चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े अफसरों को ले जाकर भारत का बेइज्जती करने का क्या मतलब बनता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे देश का अपमान हुआ, इसलिए मैं बुरा फील कर रहा हूं।
इसी के साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आज दिल्ली में नए चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित होगा कि दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, ये बीजेपी आज रिवील करेंगे। इसी के साथ अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राम, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।